नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत ही खास सेविंग स्कीम अमृत वृष्टि योजना के बारे में। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। आजकल ज्यादातर बचत करने वाले यही सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा सुरक्षित तरीका है जहां रेगुलर एफडी से कुछ बेहतर रिटर्न मिल सके। तो इसी सवाल का एक जवाब है एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना। अब ये है क्या? समझिए, ये सेविंग्स के लिए एक लिमिटेड टाइम अपग्रेड जैसा है जिसमें ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो चलिए अब सीधा नंबर्स की बात करते हैं और इसकी सबसे जरूरी डिटेल्स पर आते हैं। मतलब पैसा कितने समय के लिए लगाना है और उस पर मिलेगा कितना। तो सबसे पहली और सबसे खास बात, इसका जो टाइम पीरियड है वो एकदम फिक्स्ड है, न कम न ज्यादा, पूरे 444 दिन। अब जो सबसे मज़ेदार बात है वो है इसके इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ साफ साफ दिखता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें खास फायदा है, उन्हें काफ़ी बेहतर ब्याज दर ऑफर की जा रही है। और यही इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, इसका इंटरेस्ट रेट इसी टाइम पीरियड के दूसरे नॉर्मल एफडीज से साफ तौर पर बेहतर है। मतलब सेविंग्स पर कमाई थोड़ी ज्यादा। ठीक है, रेट्स तो समझ आ गए, पर इसके अलावा और क्या फायदे हैं और कौन कौन इसमें पैसा लगा सकता है? चलिए ये भी जानते हैं। तो इस स्कीम में एक नहीं कई फायदे मिलते हैं। ज्यादा रिटर्न तो है ही, साथ में सीनियर सिटीजन्स को और भी ज्यादा ब्याज मिलता है। और हाँ, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो इस एफडी पर लोन भी मिल जाता है। हाँ, एक जरूरी बात और, ये स्कीम खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही बनाई गई है। इसीलिए इसमें एक लिमिट है, 3 करोड़ रुपए से कम का डिपॉजिट होना चाहिए। तो कौन कर सकता है इसमें इन्वेस्ट? देखिए, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। एसबीआई के जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं जो भारत में रहते हैं वो सब ये एफडी खुलवा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एनआरआई भी अपने रूपी अकाउंट से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। मतलब इसमें इन्वेस्ट कैसे करें और वो कौन से नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। चाहे तो सीधा एसबीआई ब्रांच चले जाइए या फिर घर बैठे बैठे योनो ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से भी काम हो जाएगा। बस अमृत वृष्टि स्कीम को चुनना है और पैसे डिपॉजिट करने हैं। लेकिन एक सवाल जो किसी भी एफडी में पैसा लगाने से पहले दिमाग में आता है कि अगर 444 दिन से पहले ही पैसे चाहिए हुए तो तब क्या होगा? तो इसका जवाब है हाँ, पैसे निकाल सकते हैं, पर इस पर एक छोटी सी पेनल्टी लगती है। और ये पेनल्टी कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि डिपॉजिट अमाउंट कितना है। और एक बहुत जरूरी बात, टैक्स, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। इस एफडी से जो भी ब्याज मिलेगा वो इनकम माना जाएगा और उस पर इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से टीडीएस भी लगेगा। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये एक बैंक का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ये कोई सरकारी सब्सिडी या वैसी कोई वेलफेयर योजना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो लोग एक सुरक्षित ऑप्शन खोज रहे हैं जहां रेगुलर एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए, उनके लिए ये स्कीम वाकई एक अच्छा मौका हो सकती है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए। बस हमारी सलाह यही रहेगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर ताज़ा रेट्स एक बार ज़रूर देख लें और फिर सोचें क्या ये आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करता है।